Now she says, "If I start a school, will you come?" I ask half jokingly. Now the narrator asks कि अगर मैं स्कूल खोलूँ तो क्या तुम आओगे? Yes, he says smiling broadly. अब उसके चेहरे में एक ब्रॉड स्माइल थी. उसने बोला हाँ, अगर आप ऐसा करेंगी तो मैं ज़रूर आऊँगा. A few days later, I see him running up to me. अब कुछ दिन बाद उसने देखा कि भागा भागा उसके पास आ रहा है. And he asked, "Is the school ready?" कि आपका स्कूल क्या रेडी हो गया? It takes longer to build a school, I say, embarrassed. अब the writer felt embarrassed. क्यों? क्योंकि उन्होंने जो प्रॉमिस किया उसको वो पूरा नहीं कर पाई. तो उन्होंने बोला अभी स्कूल बनने में बहुत टाइम लगता है. अब नरेटर शी फेल्ट वेरी एम्बेरस्ड. अब इस बात के लिए वो बहुत शर्मिंदा हुई. बट अब उन्होंने कहा बट प्रॉमिस इज़ लाइक माइन. अब अपने आप से ही कह रही कि मेरे जैसे प्रॉमिस, जैसे मैंने एक प्रॉमिस किया है, वो तो आपको इस वर्ल्ड के, इस खोखली, इस झूठ वाली दुनिया में, जॉयलेस वर्ल्ड में हर जगह देखने को मिलेंगे कि हर कोई प्रॉमिस करता है और उस प्रॉमिस को पूरा नहीं करता है. इस तरह के प्रॉमिस जो मैंने आज साहिब से किए हैं, इस तरह के खोखले प्रॉमिस तो दुनिया के कोने कोने में हर कोई करता है जिसे वो पूरा नहीं करता है. आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिज नेम. अब ना नरेटर की उसके दोस्ती होगी धीरे धीरे, तो अब नरेटर ने उससे उसका नाम पूछा. साहिब आलम. नाउ ही अनाउंस ही डजंट नो व्हाट इट मीन्स. द नरेटर सेज कि उसे तो इसका मीनिंग भी नहीं पता है. अगर उसे इसका मीनिंग पता होता कि इसका मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरी यूनिवर्स का राजा है, तो ही वुड हैव अ हार्ड टाइम टू बिलीव इट. उसको बहुत हार्ड टाइम लगता है इस चीज़ को बिलीव करने पे. Unaware of his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Now, narrator says कि उसको अपने नाम का मीनिंग ही नहीं पता है, तभी वो अपनी आर्मी के साथ नंगे पैर, जो दोस्त उसके चल रहे होते हैं उसके साथ, उसकी आर्मी के, उनके साथ वो नंगे पैर चलता है. सो he roams in the street with his friends, an army barefoot boys who appear like the morning birds. Morning birds की तरह मॉर्निंग में आते हैं और उसके बाद दिन के टाइम वो सब गायब हो जाते हैं. Over the months I have come to recognize each of them, and the narrator says then it took months to recognize each of them. उस ग्रुप में जितने बच्चे थे अब ये, उन सबको वो पहचानने लगी. अब उसे कुछ मंथ्स लगे, लेकिन अब वो सबको एक एक को पहचानने लग गई थी. Why aren't you wearing chappals? I asked one. अब उनमें से एक को उसने पूछा कि तुम लोग स्लीपर्स, चप्पल्स को क्यों नहीं पहनते हो? My mother did not bring them down from the shelf. He answers simply. अब वो कहते कि मेरी मदर उसे शेल्फ से नीचे उतारा ही नहीं था, इसलिए मैं नहीं पहनता हूँ. उसने सिंपली आंसर किया. Even if she did, he will throw them off, adds another. अब उनमें से एक दूसरे ने कहा कि अगर वो ऐसा करता भी तो ये क्या करता, उनको फेंक देता. दूसरे बॉय ने अब बोला who is wearing that do not match. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. अब वो कहते हैं when I comment on it. अब जब वो कमेंट कर रहा था, तो जब नरेटर कमेंट कर रही थी तो वो अपने पैरों को, एक दूसरे पैर को शफलिंग कर रहा था, उनको अदला बदली कर रहा था. बट ही डिडंट से, ही सेड आई वांट शूज़. अब उनमें से एक थर्ड बॉय ने बोला कि मुझे तो जूते चाहिए, जिसने आज तक कभी इवन अ सिंगल पेयर ऑफ शू अपनी लाइफ में नहीं पहना था. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities and village roads. Now the narrator says कि traveling along the country, उसने इतने सारी जगह ऐसे नंगे पैर बच्चे देखे हैं, गाँव में, शहरों में, विलेजेस में, जो रोड्स में घूमते हैं नंगे पैर.
इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। और जब उसने किसी से पूछा तो किसी ने ये एक्सप्लेन किया, उनमें से ही लोगों ने, वन एक्सप्रेशन उनकी ये है कि हम पैसे की कमी की वजह से नंगे पैर नहीं चलते हैं, ये हमारा ट्रेडिशन है, हमारा परंपरा है, हमारा रिवाज है, इसलिए हम नंगे पैर रहते हैं। I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. Now, perpetual state of poverty, that was the expression in the starting of the text is asked, was given. So perpetual state is, that is poverty that is perpetual, मीन्स नेवर एंडिंग दैट पॉवर्टी। तो उनकी जो ये स्टेट है, मीन्स ऐसी इतनी ज़्यादा गरीबी में रह रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो गरीबी कभी ख़त्म ही नहीं होगी, नेवर एंडिंग पॉवर्टी है। और दिस इज स्टेट मीन दैट कंडीशन ऑफ देयर पॉवर्टी दैट इज़ नेवर एंडिंग। तो शी सेज दैट कि उनमें से एक ने ये रीज़न दिया कि हम क्या करते हैं, क्योंकि पॉवर्टी की हमारा ये ट्रेडिशन है, हम पॉवर्टी की वजह से नहीं बट अपने ट्रेडिशन की वजह से नंगे पैर चलते हैं। आई रिमेंबर अ स्टोरी। नाउ द नरेटर टेल्स अ स्टोरी शी रिमेंबर्स दैट अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी as a young boy he would go to school past an old temple. So now when that person was a young boy he used to go to temple, nearby temple where his father was a priest. तो वहाँ उसमें टेम्पल में जाया करता था जहाँ उसके फादर एक प्रीस्ट थे, पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली मतलब थोड़ी देर के लिए अब वहाँ पर रुक जाता था टेम्पल में, एंड रोज़ प्रे करता था भगवान से कि उसको एक पेयर ऑफ शू मिल जाए, शूज़ का पेयर मिल जाए। 30 years later I visited his town and the temple which was now drowned in an air of desolation. So now the narrator says, now 30 years later she has visited that town which was now drowned in an air of, that is, desolation. तो अब नरेटर कह रही है कि अब उन्होंने 30 ईयर लेटर उस प्लेस को विज़िट किया जहाँ पर जो अब पूरा का पूरा डेजोलेशन होता है दैट लाइंग वेस्ट, बिल्कुल उजाड़ पड़ा हुआ है, जो अब वो जगह जो है बिल्कुल उजाड़ पड़ी है, जो उस टाइम वहाँ लोग रहा करते थे, अब वो बिल्कुल डेजोलेट प्लेस है। डेजोलेट होता है जहाँ कोई भी नहीं जाता, उजाड़ हो जाना, वीरान हो जाना। So, in the backyard where lived the new priest there were red and white plastic chairs. Now backyard जहाँ पर वो priest रहता था, अब वहाँ एक नया priest रहता है और वहाँ पर black and red red and white plastic chairs हैं। A young boy dressed in a grey uniform wearing socks and shoes arrived painting and threw his school bag on a folding bag. Now when the narrator visited there she saw that a young boy, it was dressed in grey uniform and it was wearing socks and shoes, and it arrived there and it was panting is breathing heavily, मुँह हाँफते हुए, जोर जोर से भागते हुए आया हो क्योंकि स्कूल से आया है, तो it was panting, जोर से हाँफ रहा था। और उसने अपना बैग अब कहाँ रखा, उसने उस बैग को फोल्डिंग बेड में रख दिया। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर। नाउ लुकिंग एट द बॉय शी रिमेंबर्ड दैट प्रेयर। Another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Now अब उसको प्रेयर रिमेंबर भी याद आई जो दूसरे बॉय ने की थी। Let me never lose them. Now that is कि अब वो कह रही है कि मुझे वो खोना नहीं है, अब मैं वो खोना नहीं चाहता। Let me never lose them. Them means that pair of shoes. The goddess is granted his prayer. और अब वो कह रही है कि जो उसने प्रेयर जो भगवान से विश मांगी थी वो ग्रांट हो गई है, वो अब उसकी इच्छा पूरी हो गई है। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज़। और उस टाइम जो लोग नंगे पैर रहते थे, अब प्रीस्ट के बच्चे जो है यंग बॉयज़ वो सब शूज़ पहनते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग बिकॉज इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। तो प्रीस्ट के बच्चे तो अब शूज़ पहनते हैं, बट मेरे पड़ोस में, नरेटर के पड़ोस में जो बच्चे रहते हैं वो अभी भी शूलेस हैं।
My acquaintance with the barefoot ragpickers leads me to Simapuri. Now acquaintance means जान पहचान वाले, जो इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्टरी पीपल होते हैं. सो दीज विद द बेयरफुट रैग पिकर्स. अब वो कहती हैं कि जो रैग पिकर्स हैं बेयरफुट, जिनके पास शूज़ नहीं है, नंगे पैर रहते हैं, इट लीड्स मी टू सीमापुरी. सो नाउ वो उन्हें सीमापुरी की ओर ले गया. सीमापुरी इज़ अ प्लेस इन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट. अब दिल्ली के आउटस्कर्ट, पेरिफेरी होता है बाहर, बिल्कुल आउटर दिल्ली में सीमापुरी प्लेस है जहाँ पर ये लोग रहते हैं. मेटाफोरिकली मीन्स सिम्बॉलिकली. सो दे पीपल लिव्स इन सीमापुरी, और जो उसकी दिल्ली की बिल्कुल सीमा से बाहर है. दोज हु लिव हेयर आर स्क्वाटर्ड who came from Bangladesh. So these people who are squatters are means who settle down illegally. So there lives the people who are squatters, जो illegally यहाँ बांग्लादेश से आके रहे हैं 1971 में. उसके बाद ये सारे वहाँ से आकर यहाँ इलीगली रह रहे हैं. साहिब्स फैमिली इज़ अमंग दम, और उनमें से एक साहिब की फैमिली है. सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस. उस टाइम ये विल्डरनेस था, मीन्स अ वेस्ट लैंड, बिल्कुल बीहड़ जंगल था, बंजर जगह थी. इट स्टिल इज़, और अभी भी ऐसी ही है. बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी. बट अंतर सिर्फ इतना ही है कि अब ये एम्प्टी नहीं है. यहाँ ये सारे जो माइग्रेंट्स हैं वो यहाँ आकर इलीगली रह रहे हैं. साहिब और उसके सब, उसकी प्रजाति के, उसकी सारे जान पहचान के लोग जो हैं, उसकी तरह के लोग सब यहाँ पर स्लम पीपल रह रहे हैं. इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टार्पोलिन, डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, लिव 10,000 रैग पिकर्स. और ऐसी जगह पर जहाँ ना ही रूफ्स हैं, जहाँ मड की छत बनी हुई है, विद रूफ्स ऑफ टिन और टारपुलिन की छतें बनी हैं, और सीवेज की कोई उसमें कोई भी सीवेज का कोई प्रावधान नहीं है ही नहीं कोई सीवेज की, जो ड्रेनेज का वाटर सीवेज करने के लिए कोई प्रोसीजर ही नहीं है, ड्रेनेज, रनिंग वाटर. और वहाँ पर इस तरह के 10,000 रैग पिकर्स इलीगली रहते हैं. दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट्स. किसी आइडेंटिटी के और परमिट के रहते हैं वो यहाँ, लेकिन उन सब के पास रेशन कार्ड्स हैं. एंड दे गेट नेम्स ऑन वोटर्स ऑल्सो. वोटर लिस्ट इनेबल देम टू बाय ग्रेन. अब उनका वोटर लिस्ट में नेम है, सो इस वजह से उन्हें जो राशन में मिलता है ग्रेन वो लेते हैं. फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी. सो फॉर देम द फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एन आइडेंटिटी. इफ एट द एंड ऑफ द डे we can feed our families and go to beds without an aching stomach, we would rather live here than in the fields. So that gave us no grain. Say a group of women in tattered sarees. Now she says कि यहाँ पर हम, अगर हमारे लिए फूड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आइडेंटिटी नहीं ज़रूरी है, मीन्स अगर हमें डे एंड में हम अपना पेट भर रहे हैं और बिना खाली पेट हम अपने बिस्तरों में जाके सो रहे हैं, तो वी वुड रादर लिव हेयर दैन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन. मीन्स अपने खेतों में, जहाँ बांग्लादेश हम छोड़ के आए हैं, जहाँ कुछ भी नहीं उगता है, तो वहाँ रहने से अच्छा हम यहाँ पर रहना पसंद करेंगे. से ग्रुप ऑफ वुमेन. अब ये किसने कहा? ग्रुप ऑफ वुमेन ने, जो फटी हुई साड़ियों में थे. जब नरेटर ने उनसे पूछा कि वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, तो उनका यही जवाब था कि हम क्यों छोड़ के आए हैं जहाँ पर हमें कुछ खाने के लिए ही ना मिले, तो हमें अपनी आइडेंटिटी से ज़्यादा अपना पेट भरना है. वेन एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स बिकम ट्रांजिट होम्स. सो जब उन्हें खाना मिलता है तो क्या करते हैं? देन दे पिच, दे डिग इन, अपने जो टेंट्स हैं जहाँ वो रहते हैं उसमें पिच कर देते हैं, उसमें उसको गाड़ देते हैं. एंड दैट बिकम ट्रांजिट होम. ट्रांजिट मीन्स उनका जो टेम्प्रोरी होम होता है, जो टेंट है, वहाँ ये उनका बन जाता है घर. चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल. और चिल्ड्रन
वहीं पर ग्रो होते हैं, वहीं पर वो पलते बढ़ते हैं। एंड सर्वाइवल इन द सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। अब वहाँ के लोगों का सिर्फ एक ही काम है, वहाँ पर सर्वाइवल का एक ही उनके पास सोर्स ऑफ इनकम है, दैट इज़ रैग पिकिंग मीन्स कूड़ा उठाना, कूड़ा करकट को उठाना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वाइंटेड द प्रपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट, और बहुत सालों से इट हैज़ एक्वायर्ड अ प्रपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट। तो वहाँ पर जो फॉर्म है, इसने एक फाइन आर्ट का रूप ले लिया उन लोगों में। गार्बेज टू डैम इज़ अ गोल्ड। अब उनके लिए रैग पिकिंग एक बुरा काम नहीं है, उनके लिए कूड़े का मतलब क्या है, गार्बेज का मतलब है गोल्ड। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, उनका तो ये खाना है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, चाहे वो लीकिंग रूफ ही है लेकिन उनके लिए ये बहुत अच्छी है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, बट एक बच्चे के लिए वो उससे भी बहुत कहीं ज़्यादा है। आई समटाइम फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट। नाउ साहिब कहता है कि मुझे तो कभी कभी इसमें 1 रुपए और कभी कभी तो 10 रुपए भी मिल जाते हैं इस कूड़े के ढेर में। हिज आईज लाइटिंग अप, उसमें खुशी की चमक है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is a hope of finding more. Now he says कि when you can find a silver coin in heap of garbage, you don't stop scrounging. तो अब यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि अगर तुम्हें उसमें एक सिल्वर कॉइन मिल जाए तो क्या तुम स्क्राउंजिंग मतलब वहाँ ढूंढना, सर्चिंग करना बंद कर देते हो? फॉर देयर इज़ अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, वहाँ तो और ज़्यादा उसमें ढूंढने की फिर होप रहती है, उम्मीद रहती है कि इसमें और कुछ भी होगा। इट सीम्स दैट द चिल्ड्रन garbage has a meaning different from what it means to their parents. So it seems कि वहाँ के बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब कुछ और है और उनके पेरेंट्स के लिए कुछ और है। बच्चों के लिए ये इनके लिए एक वंडर है, सरप्राइज है, रैप्ड इन वंडर। बट देयर पेरेंट्स, फॉर देयर पेरेंट्स इट्स अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। बच्चे उसमें कुछ ढूंढने के लिए, कुछ नई चीज़ मिल जाए उसलिए उस गार्बेज को उठाते हैं कि कुछ शूज़, अ पेयर ऑफ शू मिल जाए या फिर कुछ ऐसी चीज़ 1 रुपी मिल जाए, 10 रुपीज़ मिल जाए, तो उनके लिए 10 रुपी नोट मिल जाए। तो ये सब चीज़ें बच्चों के लिए है और उनके पेरेंट्स के लिए तो ये एक सर्वाइवल का मीन है कि पेट भरने के लिए एक साधन है, एक ज़रिया है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट एट द नेबरहुड क्लब। अब मैंने देखा साहिब एक फेंस गेट के पास नेबरहुड क्लब में खड़ा था और ही वॉज वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। एंड two young men, they were playing tennis. They were wearing white dress. I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. And he says, he was humming कि मुझे ये गेम बहुत पसंद है। Content to watch it standing behind the fence. आई गो इन साइड वेन नो वन इज़ अराउंड। अब वो कहते हैं कि मैं तो अंदर भी जाता हूँ जब कोई नहीं होता। ही एडमिट्स द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ दिस स्विंग। अब वो कहते हैं कि मुझे गेट कीपर कभी कभी तो स्विंग करने के लिए, उसे खेलने के लिए भी दे देता है। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। अब साहिब ने भी टेनिस शूज़ पहने जो डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स के नीचे बहुत ही अजीब लग रहे हैं। समवन गेम देम टू मी, और साहिब सेज दैट कि मुझे किसी ने ये दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, और उनको देख के ही लग रहा था ये डिस्कार्डेड शूज़ हैं किसी रिच बॉय के फेंके हुए, क्योंकि परहैप्स शायद उसने इसलिए रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि उनमें से एक में एक छेद था। बट डजंट बॉदर साहिब। You can see in this picture that Sahib is talking to the narrator. Here he is barefoot, but at the context says he is wearing shoes. So he has now, because the hole in them doesn't bother him. For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. अब साहिब के लिए इतने नए जूते मिलना एक सपने जैसा है, जैसे उसका सपना पूरा हो गया है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन जो गेम वो देख रहा है, टेनिस गेम, उसको खेलना उसकी पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। नाउ
अब जब नरेटर ने देखा तो आज सुबह वो मिल्क बूथ में खड़ा था. In his hand is a steel canister and he was carrying a steel canister in his hand. I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. Now it shows the distance, space, place बताता है, नरेटर को बताता है कि मैंने अब इसमें काम करना शुरू कर दिया है, यहाँ टी स्टॉल में. आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स. अब यहाँ मुझे 800 रुपीज़ और मुझे खाना मिलता है. डज ही लाइक दिस जॉब, आई आस्क. अब नाउ ही आस्क, नरेटर आस्क दैट कि तुम्हें ये जॉब पसंद है. हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयरफ्री लुक. अब उसके फेस में वो जो केयरफ्री लुक, जो रैग पिकिंग करते हुए उसका चेहरे में चमक थी, वो चमक बिल्कुल गायब हो चुकी है. द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही यूज कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर. और वो स्टील कैनिस्टर उसको इतना हैवी लग रहा है, जो प्लास्टिक बैग इतना बड़ा जिसमें सारे दिन का वो कूड़ा उठाता था, उससे कहीं गुना ज़्यादा भारी लग रहा है स्टील कैनिस्टर. व्हाट इज़ द रीज़न? दैट बिकॉज ही इज़ वर्किंग अंडर समवन. वर्किंग अंडर समवन्स विशेस इज़ very tough because we have to work under pressure rather than when he is working, when he is picking rags, then it's his wish that whatever he want to do, wherever he want to go, he wants to do this or not. तो ये सब उसकी मर्ज़ी थी, लेकिन अब उसे किसी के अंडर काम करना पड़ रहा है. उसको एक लिमिटेड पैसे मिल रहे हैं, उसको रेस्ट नहीं मिल रहा, उसकी अपनी मर्ज़ी से वो कुछ कर नहीं सकता. सो ये इसलिए इसके चेहरे की सब चमक गायब हो गई है. दिस बैग वॉज हिज. द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप. Sahib is no longer his own master. So here narrator says that Sahib is no longer his own master, as he doesn't have his own choices. He cannot do anything he want to do, and he is dependent on the other and others' wishes. So that's why he says that he is no longer his master of his own choice. He is no longer his own master. So this is the first part of the story. We'll do the second part of the story, that is about a boy Mukesh. He is also a child labor and he has to also work under poverty.